नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। हापुड़ जिले में तैनात लेखपाल सुभाष मीणा की मृत्यु ने प्रदेश के राजस्व विभाग में शोक व आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। ये एक हैरान कर देने वाली घटना है। अधिकारियों के उत्पीड़न से दुखी होकर लेखपाल ने तहसील परिसर में ही जहर खाकर अपनी जान दे दी। हैरान करने वाली घटना से भी सभी दुखी हैं। लेखपाल संघ छाता मथुरा ने भी गहरा शोक जताया है। लेखपाल की मौत के बाद लेखपाल संघ छाता के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं साथियों ने सोमवार को छाता तहसील में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम उपजिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। लेखपाल संघ द्वारा मांग की है कि तुरंत संज्ञान लेते हुए मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, योग्यता अनुसार सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जाए, वो जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाए। समस्त अधिकारियों को सम्मानजनक माननीय व्यवहार के निर्देश दिए जाएं। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ छाता के अध्यक्ष टेक चंद्र ने बताया, जनपद हापुड़ में जिलाधिकारी के उत्पीड़न से तनाव ग्रसित साथी लेखपाल द्वारा जहर खाकर तहसील में जान दिए जाने पर सभी दुखी हैं। लेखपाल सुभाष मीणा की मृत्यु हृदय विदारक घटना से प्रदेश के समस्त लेखपाल आहत हैं। सम्माननीय लेखपाल की झूठी शिकायत हुई। निश्चित रूप से अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। उनकी श्रद्धांजलि के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सभी लेखपालों की हड़ताल हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, आज पूरे उत्तर प्रदेश में। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो हमारा कर्मचारी जो चला गया है उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, उसके परिवार के सदस्य को नौकरी मिले, और ऐसे जो डीएम जिनका मन बढ़ा हुआ है, जो किसी नियम कानून को नहीं मानते, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो। अभी आपने बताया था कि अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, अगर वो इस बात को नहीं मानते तो फिर क्या होगा? तानाशाही अगर वो ऐसा रहता है तो उसके बाद, चूँकि हमारा एक अनुशासन मानने वाला संवर्ग है और हमारा शीर्ष निर्णय जो उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ हमारा है, वो जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय के अनुरूप हमारे सभी साथी आगे बढ़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। बताया अध्यक्ष जी, आज तहसील छाता में लेखपाल संघ द्वारा जो एक धरना दिया गया और एक ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ है? ये जनपद हापुड़ में चकबंदी बाग में हमारे एक लेखपाल थे सुभाष मीणा जी, तो वहाँ के डीएम साहब ने और जन चौपाल ले रहे थे वहाँ पे हापुड़ के डीएम साहब, और वही मीटिंग के दौरान और किसी व्यक्ति ने, जो कि एक दलाल किस्म का कोई व्यक्ति है, उसने ये आरोप लगाया कि लेखपाल ने उससे 500 रुपये लिए। चूँकि वो सुभाष मीणा जी काफ़ी वरिष्ठ साथी थे, पुराने लेखपाल थे और 8-10 महीने ही उनके रिटायरमेंट में रह रहे थे, बड़ी सम्मानित व्यक्ति थे और ईमानदारी से उन्होंने अपनी सर्विस का निर्वहन किया था, तो उसको पब्लिकली वहाँ पे उन्होंने डांट दिया। जबकि लेखपाल कहता रहा कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, इसकी जांच कराई जाए। उसकी कोई जांच नहीं कराई गई और अपने नंबर बढ़ाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम पब्लिक के कितने हितैषी हैं, और एक तानाशाह डीएम के द्वारा उनको पब्लिकली जो है असॉल्ट किया गया, एक तरह से अपमान किया गया उनका, और इससे वो इतना क्षुभित हो गए, अवसाद में चले गए कि उनके द्वारा तहसील प्रांगण में ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो ये जो प्रकरण है, इससे हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का लेखपाल जो है पूरा इससे क्षुब्ध है, व्यथित है, और उसी के संदर्भ में ये हमारे पूरे प्रदेश के आह्वान पर हर तहसील में ये धरना रखा गया था, जो हमारे छाता में आज हुआ, और हमारे द्वारा सम्मानित उपजिलाधिकारी महोदय को के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ऐसे निरंकुश और तानाशाह अधिकारियों पर लगाम लगाने और पीड़ित परिवार को, जिसका एक सहारा जो कमाने वाला ब्रेड विनर जो गया है, उस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिले, उसके परिवार को नौकरी मिले। इन्हीं मांगों के लिए आज हम लोगों ने धरना दिया। जैसे कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का देश रहता है, तो क्या उनके लिए कोई ऐसा नहीं कानून बना कि वो भी अपना पक्ष रख सकते थे? बिल्कुल पक्ष रख सकते थे, और इसमें एक प्रक्रिया है, एक नियमावली होती है, कर्मचारी नियमावली होती है, और कर्मचारी नियमावली ग्रुप D से लेकर A तक समान रूप से लागू होती है। किसी भी अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, उसको ऐसे सीधे सीधे कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। उसकी एक प्रक्रिया है। कोई भी जब आरोप लगता है किसी के ऊपर, तो उसकी विधिवत जांच होती है, जांच अधिकारी नियुक्त होते हैं और तथ्य मांगे जाते हैं। अगर कुछ ऐसा उनमें फैक्ट पाया जाता है, तो ऐसे जो अगर गलत कोई कर्मचारी या अधिकारी है, तो उसके बाद निसंदेह कार्रवाई की जाए। उसमें लेखपाल संघ जो है उसका बिल्कुल साथ नहीं देगा, लेकिन किसी को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा
इस तरह से सरेआम बिना किसी जांच कार्रवाई के उसको खिलाफ और वो इतना दुखी हो जाए